सुनसान थी। घना जंगल, ठंडी हवा और बीच सड़क पर चलती एक औरत। कभी जोर से हंसती, कभी अचानक रो पड़ती, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। उसी रास्ते से बाइक पर लौट रहा था तुषार। उसने ब्रेक लगाया। क्या हुआ, इस वक्त यहाँ अकेली? सुहानी ने धीमे से सिर उठाया। आंखें अजीब थीं, जैसे कई रातों से सोई ना हो। मैं रास्ता भूल गई हूँ। ये जंगल मेरे घर का शॉर्टकट है, लेकिन आज सब बदल गया है। मुझे घर छोड़ दोगे? तुषार ने घड़ी देखी, आधी रात। उसे अजीब लगा, फिर भी उसने उसे पीछे बैठा लिया। बाइक आगे बढ़ी। कुछ किलोमीटर बाद तुषार को एक अजीब सा एहसास होने लगा। पीछे बैठी सुहानी बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, ना उसकी सांसों की आहट, न कपड़ों की सरसराहट। तभी सामने सड़क पर अचानक एक औरत आ गई। तुषार घबराकर ब्रेक मारता है। बाइक फिसलती है, दोनों सड़क पर गिरते हैं। सब अंधेरा। जब तुषार को होश आता है, सुहानी सड़क किनारे बैठी है, चेहरा बिल्कुल शांत। मुझे घर छोड़ दो, आवाज सपाट, बिना भाव के। तुषार डर गया था, लेकिन उसने सोचा शायद दुर्घटना का सदमा है। कुछ देर बाद वे एक पुराने से मकान के सामने रुके। दरवाजा खुला। अंदर से आया एक आदमी, राजीव। अरे धन्यवाद भाई साहब, मेरी पत्नी को घर छोड़ने के लिए। तुषार ने गुस्से में कहा, इतनी रात में से अकेला कैसे छोड़ दिया? रास्ता कितना खतरनाक है। राजीव बस मुस्कुरा दिया। तुषार वहां से चला गया, पर उसका दिल अजीब बेचैनी से भर गया। दरवाजा बंद होते ही राजीव ने फुसफुसाया, कहाँ थी और काम हो गया? सुहानी की आंखें चमक उठी। हाँ, काम हो गया। दोनों अंदर गए। टेबल पर शराब रखी थी। जश्न शुरू हुआ। एक और बेवकूफ मिल गया जाल में। राजीव हंसा। अब अगली बारी। तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। दोनों जम गए। राजीव बोला, वो हम हैं। हमने पहले भी संभाला है। आवाज और पास आई, मुझे भूल गए? दीवार पर परछाई उभरी। राजीव पीछे हटने लगा। ये तो मर चुकी है। सच्चाई सामने आई। अवनी राजीव की पहली पत्नी थी। बीमा के पैसों के लिए इन दोनों ने जंगल में उसकी हत्या की थी और कहानी बना दी थी कि वो जंगल में रास्ता भटक गई और एक जंगली जानवर ने उसे मार डाला। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राजीव ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन दरवाजा उसने खोला नहीं। वो खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही बाइक खड़ी थी जिससे सुहानी अभी आई थी। राजीव घबरा गया। वो आदमी कहाँ गया? तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन सा आदमी? राजीव? दोनों ने पलटकर देखा। दरवाजे के पास वही तुषार खड़ा था, होठों पर फैलती हुई डरावनी मुस्कान। सुहानी की चीख पूरे घर में गूंज गई। ना, नहीं, ये नहीं हो सकता। अवनी की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तुम दोनों सोचते थे हर बार नया शिकार ढूंढ लोगे, हर बार किसी मासूम को जंगल में बहलाकर मार दोगे। राजीव पीछे हटते हुए बोला, हमने उस आदमी को भी। अवनी हंसी, भयानक लंबी हंसी। वो आदमी था ही नहीं। कमरे की लाइट फट पड़ी। चारों ओर अंधेरा। जिसे तुम तुषार समझ रहे थे, वो मैं थी। सुहानी का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन रास्ते पर बाइक, सब भ्रम था। मैं इंतजार कर रही थी उस रात से। आज मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी जहां तुमने मुझे छोड़ा था। दोनों ने खुद को फिर उसी जंगल के बीच पाया, ठीक उसी जगह। अवनी उनके सामने थी। अब वो और पास आ रही थी। तुमने सोचा मेरी आत्मा भटकेगी? नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगले ही पल तेज चीख गूंजी। जंगल फिर शांत हो गया। अगली सुबह उस पुराने घर में पुलिस पहुंची। दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर घिसटने के निशान और दीवार पर खून से लिखा था, चेहरे बदल सकते हैं पर पाप की गंध नहीं। उस रात के बाद उस जंगल में कभी कभी एक बाइक दिखाई देती है। सामने बैठा एक पुरुष आकृति, पीछे बैठी एक हंसती रोती औरत। और अगर ध्यान से देखो तो बाइक चलाने वाले की परछाई कभी पुरुष की नहीं होती,